प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपके लिए सरकार में उच्च पद और सुख और वैभव और लक्ष्मी योग कैसे प्राप्त होगा, और सरल योग बता रहे हैं। तो आज का विषय है लक्ष्मी योग। तो देखिए, लग्नेश और धर्मेश और पंचमेश यदि स्वराशि में या उच्च राशि में या मित्र राशि में तीनों बैठे हों केंद्र में, एक ही शर्त है, ये तीनों केंद्र में होने चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और नमेश, ये तीन ग्रह यदि केंद्र में है पहले नंबर, तो आपके लिए उच्च पद मान प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि वे स्वराशि के हैं तो आप धन संग्रह भी करोगे, और यदि वो ग्रह उच्च राशि के हैं तो प्रथम श्रेणी का राजयोग भी प्राप्त होगा और सारे सुख भी प्राप्त होंगे, मान सम्मान भी मिलेगा और धन संग्रह भी होगा। ये बहुत सरल योग बता रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, जन्म लगन का स्वामी और पंचमेश जन्म लगन का और जन्म लगन का नमेश यदि केंद्र में 1, 4, 7, 10वें स्थान में हो, स्वराशि का हो तो अति उत्तम है, और यदि उच्च राशि के हैं तो अति श्रेष्ठ है। ये मैंने तीनों प्रकार की स्थिति बताई है। इसको धर्म त्रिकोण योग भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको प्राप्त होंगी, और धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और धन संग्रह भी होगा, और आप लोगों की सहायता करने वाले भी बनोगे, और धन संग्रह भी होगा, सरकार में भी आपको उच्च पद प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ आपको प्राप्त होंगी भाई और बहनों। ये कोई कठिन योग नहीं है, मैं आपके लिए योग बता रहा हूँ और सरल और शुद्ध योग बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए, जिससे आपको ये मालूम हो कि हमारी कुंडली में ये योग है कि नहीं है। यानी ये जो योग बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ये जो है बहुत सरल है और शुद्ध है। इसको आप किसी से दिखा सकते हैं, और नहीं है देखने वाला तो आप भी देख सकते हैं। यानी लगन का स्वामी, जैसे मान के चलिए कि कन्या लगन है आपकी, तो उसका स्वामी बुध हो गया, ठीक है साहब। तो बुध का स्वामी केंद्र में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब लगन का स्वामी उसमें होना चाहिए केंद्र में, और वो स्वराशि का उच्च का होना चाहिए बुध। और जैसे द्वितीय स्थान का स्वामी फिर क्या हो गया, तुला, और तृतीय स्थान का स्वामी वृश्चिक राशि का स्वामी हो गया, चतुर्थ का स्वामी जो है धनु राशि हो गई, और 5वें में फिर मकर राशि आ गई। मकर राशि का स्वामी शनि केंद्र में होना चाहिए, और या स्वराशि का होना चाहिए, उच्च राशि का होना चाहिए। फिर आपके षष्ठ स्थान में कुंभ राशि आ गई, और सप्तम स्थान में मीन राशि आ गई, और फिर जो है अष्टम स्थान में मेष राशि आ गई, और भाग्येश में आपकी वृष राशि आ गई। यानी उसका स्वामी शुक्र यदि केंद्र में है, स्वराशि का है और उच्च का है, तो ये मैं दावा दे रहा हूँ आपको ये तीनों चीज़ प्राप्त होंगी। कौन सी? धन संग्रह भी होगा, तो इससे लक्ष्मी योग प्राप्त होगा, सरकार में उच्च पद प्राप्त होगा, इसीलिए मान और सम्मान मिलेगा आपके लिए। और यदि मान के चलिए ये जब तीनों ग्रह स्वराशि और उच्च राशि के, तो आप लोगों की सहायता करने वाले भी बनोगे, किसी की सहायता भी करोगे, किन लोगों पे आप दया करोगे, उनकी धन संपत्ति की सहायता करोगे।
या आप डॉक्टर बन गए तो दवाई दारी से मतलब आप सहायता कर सकते हो। और यदि आप कोई अफसर बन रहे हो तो आप जो है कोई शिविर लगाओगे या पैसे से उनकी सहायता करने वाले बनोगे, तो ये अति उत्तम है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।